Hello students, you are welcomed in Education Arena YouTube channel Kharkhoda. Dear students, today we are going to start a new topic and topic will be active voice and passive voice. तो students, आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है, अर्थात वाक्य का कर्ता कोई कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का जो कर्ता होता है वो कोई एक्शन करता है, डायरेक्ट एक्शन करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। और दूसरा देखिए, पैसिव वॉइस में सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता। जो पैसिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता। यही इसकी मेन पहचान होती है। आइए एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, से लिखा है मोहन राइट्स ए लेटर। स्टूडेंट से मोहन सब्जेक्ट हुआ, राइट से वर्ब हुए और लेटर हुआ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट से जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन करता है, डूअर है। वो क्या काम करता है? लिखने का। और किसके ऊपर? लेटर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीवर है, यानी कि एक्शन का रिसीवर हुआ लेटर और डूअर हुआ मोहन। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है। अब दूसरा देखिए, लिखा कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता, वो कोई एक्शन नहीं करता। तो ये एक्टिव वॉइस था, इसका पैसिव वॉइस बना ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। तो स्टूडेंट्स देखिए, ए लेटर जो हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज रिटन हमारी वर्ब हुई, बाय प्रेपोजिशन और मोहन हुआ प्रेपोजिशन बाय का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो कोई डूअर नहीं है। वो क्योंकि लेटर क्या करता है? लेटर क्या करेगा? अब यहाँ पर भी डूअर मोहन है जिसको बाय लगा करके इसे डूअर बना दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिव और पैसिव वॉइस की मेन पहचान होती है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट का, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, और या डूअर मीन्स एक्टिव होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है, मीन्स सक्रिय होता है। जबकि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो पैसिव फॉर्म में होता है, अर्थात निष्क्रिय होता है, वो कोई कार्य नहीं करता। कार्य तो उस पर किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें कोई कुछ बेसिक रूल, बेसिक जानकारी का होना आवश्यक है। कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए? पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे यहाँ पर हुआ था स्टूडेंट्स, हमने जब इसका पैसिव चेंज किया तो जो इसका ऑब्जेक्ट था उसका हमने सब्जेक्ट चेंज किया, और जो सब्जेक्ट था उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट जो था B+V3 का यूज होता है। स्टूडेंट्स देखिए, पैसिव वॉइस में मेन जो पहचान है वो B+V3 का यूज होता है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बी की फॉर्म जैसे इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन और बीइंग प्लस V3, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये इसकी मेन पहचान होती है। सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यदि एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव बनेगा। यदि नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा। यदि इंटरोगेटिव है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही बनेगा। और जो फोर्थ जो मेन है वो स्टूडेंट्स, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेंटेंस का टेंस और उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जिनका हमें नॉलेज होना चाहिए। एक स्टूडेंट से पैसिव वॉइस बनाते, पैसिव वॉइस के लिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए
जो है वो टेंस का ज्ञान होना भी अति अनिवार्य है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब सेंटेंस हो तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर प्लस V3 का यूज होता है। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमने लिखा बी प्लस V3। यदि वो प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर, और परफेक्ट है तो बीन, और कंटिन्यूअस है तो बीइंग। तो इन चीज का विशेष ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइए एग्जांपल देखिए। आई राइट ए लेटर। स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, हमने इसे पहचाना। ये इसका सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, और लेटर इसका हुआ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डूअर है आई कार्य कर रहा है क्या, लिखने का। किसके ऊपर? लेटर के ऊपर, सब्जेक्ट, और ये हुआ इसका रिसीवर। स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना अति अनिवार्य है, बगैर ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस चेंज नहीं हो सकता। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट आई, वर्ब राइट, लेटर हुआ ऑब्जेक्ट। अब चूंकि हमने रूल में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस चेंज करते समय जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना दीजिए, तो स्टूडेंट्स हुआ ए लेटर। अब ए लेटर चूंकि सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके साथ बी की फॉर्म आई इज, ए लेटर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन बाय मी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आई सब्जेक्ट था, अब हमने इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, तो आई का ऑब्जेक्ट मी। तो स्टूडेंट्स, ए लेटर इज रिटन बाय मी, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट देखिए, राम ईट्स एन एप्पल। स्टूडेंट्स, राम सब्जेक्ट हुआ, ईट्स वर्ब हुई, एप्पल ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ पर डूअर कौन है? राम। क्या काम करता है? खाने का। किस पर? सेब पर, एप्पल पर, सॉरी एप्पल पर। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ रिसीवर, ये हुआ डूअर, ये हुई हमारी वर्ब। अब इसका पैसिव चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया। एन एप्पल सिंगुलर है तो इज ईटन बाय राम, बाय राम। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो राम है ये ऑब्जेक्ट, इस बाय का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन बाय का ऑब्जेक्ट है राम, न कि वर्ब ईटन का। तो स्टूडेंट्स, इसे बाय लगा करके हमने इसको डूअर बना दिया। डूअर तो अब भी राम है। दे प्ले क्रिकेट, दे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब, और ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। अब क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट बना दिया। क्रिकेट चूंकि सिंगुलर है तो इज, क्रिकेट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय दे सब्जेक्टिव केस, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बन गया देम। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। वी हेल्प देम। स्टूडेंट्स, वी हुआ सब्जेक्ट, ये हमारी हुई वर्ब, देम हुआ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट्स, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस बन गया दे। अब दे चूंकि प्लूरल है और प्लूरल के साथ आएगा आर, तो क्या हुआ? दे आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प्ड, दे आर हेल्प्ड बाय अस। वी सब्जेक्टिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस बन गया अस, दे आर हेल्प्ड बाय अस। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि यदि एक्टिव वॉइस हमारा अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव बनेगा। यदि हमारा एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगा। ये हमारा हुआ नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, ही सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव स्पीक वर्ब हुआ, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट का बना सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ? इंग्लिश। इंग्लिश चूंकि सिंगुलर, इज, नेगेटिव सेंटेंस था तो नॉट, स्पीक स्पोकन बाय हिम। ही सब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस बन गया हिम, ही हिज हिम। तो इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय हिम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। स्टूडेंट्स, दे सब्जेक्ट हुआ, प्ले हमारी वर्ब हुई, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, नेगेटिव सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, फुटबॉल
सब्जेक्टिव केस में आएगी तो सब्जेक्ट बन गया फुटबॉल, सिंगुलर है इज, नेगेटिव सेंटेंस था नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय देम दे का सब ऑब्जेक्टिव केस बन गया देम, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय देम। डज ही सिंग ए सॉन्ग, इंटरोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इस सब्जेक्ट, क्योंकि इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए सॉन्ग सिंगुलर हुआ और सिंगुलर के साथ जो आना है इज अमार में से वो आएगी इज, तो इज चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस था हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी इज, इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट बना इज ए सॉन्ग, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग, बाय हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो इज ए सॉन्ग संग बाय हिम। नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट्स, डू दे स्पीक इंग्लिश, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये स्टूडेंट्स, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। अब चूंकि स्टूडेंट्स इंग्लिश सिंगुलर है और हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आई इज के बाद हमारा सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, इज इंग्लिश स्पोकन बाय देम। नेक्स्ट चलिए, डज द पियोन नोट रिंग द बेल, देखिए स्टूडेंट्स ये इंटरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो स्टूडेंट्स ये हुई हेल्पिंग वर्ब, द पियोन हमारा सब्जेक्ट हुआ, नोट नेगेटिव सेंटेंस है ये वर्ब हुई, बेल हमारी हुई ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब देखिए द बेल सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आई इज, इसके बाद हमारा जो सब्जेक्टिव केस बना द बेल, इज द बेल नेगेटिव सेंटेंस था नॉट, रिंग रिंग रंग बाय द पियोन, इज द बेल नॉट रंग बाय द पियोन। नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट्स, डू दे नॉट प्ले हॉकी, स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, नेगेटिव भी है इंटरोगेटिव भी, तो स्टूडेंट्स हॉकी चूंकि सिंगुलर है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी इज के इसके बाद सब्जेक्टिव केस इज हॉकी, नेगेटिव सेंटेंस था नॉट प्लेड बाय देम। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ ऐसे एग्जांपल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड थे। तो स्टूडेंट्स आज हमने शुरू किया है एक अलग से नया टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए कि ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए एक दो चार एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको समझाया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता। और स्टूडेंट्स इसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।